मैं आशीष चौधरी, परिवर्तन आईएएस। इसके पहले मैथ्स की क्लासेस में मैंने आपको प्रतिशत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में प्रतिशत के कॉन्सेप्ट बताए थे, और उसी का अगला जो भाग है प्रतिशत के चैप्टर में ही वो है लाभ हानि। कोई नया चैप्टर नहीं है, ये प्रतिशत का ही एक एप्लीकेशन है, लाभ हानि और बट्टा। इसमें बट्टा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसको अलग एक चैप्टर के रूप में मैं बताऊंगा पार्ट में इसी के, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आप प्रतिशत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हमारे परिवर्तन आईएएस बहराइच चैनल पर जा करके यूट्यूब के देख सकते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का, कि कैसे हम प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं या कैसे प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि प्रतिशत वृद्धि बहुत ही आसान चीज है। दोनों, अगर कोई चीज कहीं से पढ़ करके कुछ हुई है तो वहां वृद्धि निकालना हो तो दोनों क्वांटिटी का अंतर ले लेंगे। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो जहां से बढ़ी है चीज उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। यही चीज प्रतिशत कमी में है। अगर कोई चीज ज्यादा है और कम हुई है तो जितना अंतर है क्वांटिटी मात्रा में, उसको जहां से कम हुआ है वहां से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत कमी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आप फार्मूला भी भूल जाइए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है और दोनों में किससे डिवाइड। बहुत से छात्रों को दिक्कत होती है कि क्रय मूल्य से सर डिवाइड करते हैं कि विक्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं कि क्या है। तो ये रटने का कॉन्सेप्ट आप छोड़िए। आप बस प्रतिशत लाभ हानि के क्वेश्चन में आप बस इतना ध्यान रखिए कि लाभ होगा जब हम कोई चीज कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, और हानि होगा जब हम कोई चीज ज्यादा में खरीदा है और उसको हमको किसी मजबूरीवश कम में बेचना पड़ा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है एकदम लेमैन पद्धति का, कि आपको बस पूरे क्वेश्चन में ये दो चीजें देखनी है कि हमने कितना पैसा लगाया खरीदने में और कितना पैसा हमको मिला बेचने में। अगर इन दो चीजों को आपने क्वेश्चन से निकाल लिया तो प्रतिशत लाभ और हानि आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के तहत मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन में जो जितना पैसा हमने लगाया है, खरीदा है वस्तु को, उसी को क्रय मूल्य बोल देते हैं, उसी को जो है कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, जितनी लागत लगी है हमारे सामान में। और जो पैसा हमको बेचने पर मिला है उसी को विक्रय मूल्य बोल देते हैं और उसी को सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। तो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कोई चीज 50 रुपए में थी और उसको हमने 80 रुपए में बेची, तो जाहिर सी बात है कोई चीज 50 से 80 हुई है तो प्रतिशत वृद्धि जो हो रही है वही प्रतिशत लाभ है, वही परसेंट प्रॉफिट है। तो 50 से 80 पर आए तो 30 का दोनों का अंतर हुआ, 30 बढ़ा यहां से यहां आने पर, जो वृद्धि हुई वो 30 की हुई। लेकिन प्रतिशत वृद्धि जब देखेंगे तो उसी को 50 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, और यही हमारा प्रतिशत लाभ है। जितना भी आंसर आएगा वो आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है कि जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको ये अंदाजा नहीं होगा। फिर यही चीज देखिए प्रतिशत कमी, कि हमने क्या किया, 80 से 50 पर गए। 80 रुपए की कोई चीज खरीदी हमने, 50 रुपए की बेची, तो यहाँ जो प्रतिशत कमी होगी वही प्रतिशत हानि कहलाएगी। और यहाँ मान लीजिए, यहाँ देखिए क्वांटिटी में 30 की ही कमी हो रही है, लेकिन 80 से 50 की कमी हो रही है, 80 से 50 पे जा रहे हैं। तो यहाँ इस 30 को हम इस बार 80 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे और इतने प्रतिशत की जो है वो हानि हो जाएगी। तो बस यही एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का। अब होता क्या है, इसी चीज को हम क्रय मूल्य कह देते हैं, क्योंकि हमने जो चीज जितने में खरीदी, या फिर आप लागत मूल्य कह दीजिए, या इसी को कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, इसको सीपी बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जितने में बेची है यही हमारा विक्रय मूल्य है, या इसी को हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, जितने में हमने इसको बेचा है। तो अब आप फार्मूला खुद बना सकते हैं कि हमको क्या करना है। जब लाभ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो विक्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, और क्रय मूल्य से ही हम लाभ और हानि हमेशा देखेंगे। जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा जो है क्रय मूल्य से देखा जाता है, क्योंकि हमारा जितना लागत लगा है हम उसी से देखेंगे और उसी से हमेशा डिवाइड करेंगे। तो अगर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर लिखें हम प्रतिशत लाभ का, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य और इंटू 100।
और इसी को अगर हम प्रतिशत हानि के रूप में देखते हैं तो यही चीज क्रय माइनस विक्रय हो जाएगी, क्योंकि वहां क्रय ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, लेकिन क्रय मूल्य से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर बार जो भी हम देख रहे हैं वो क्रय मूल्य से ही देख रहे हैं। लाभ हानि जो भी देखना है वो हमारा क्रय मूल्य से ही देखना है। यही कॉन्सेप्ट केवल पूरे के पूरे चैप्टर में है, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम थोड़ा थोड़ा बदलेंगे क्वेश्चंस के रूप में। बाकी पूरे सभी क्वेश्चंस में केवल एक ही चीज है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब कितना पैसा हमारा लगा है सामान को खरीदने में, और विक्रय मूल्य क्या है, मींस कितना पैसा हमको मिला है सामान को बेचने में। दोनों के डिफरेंस ही मैटर करता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में। तो आइए देखते, अब आइए इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि क्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत लाभ दिया है, या क्रय मूल्य दिया है प्रतिशत हानि दिया है। जैसे हमने कहा एक वस्तु को हमने 5,000 रुपए में खरीदा और उसको हमको 20% लाभ पर बेचना है, तो कितने पर बेचें। या कोई चीज 2,000 रुपए में खरीदी गई लेकिन उसको 10% या 20% की हानि पर बेची गई, तो कितने रुपए में बिकी। तो इसको भी कोई सूत्र हमको नहीं याद रखना है, कि बस आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या है। जैसे हमने कहा क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, जो लागत मूल्य है, अगर 1% का लाभ हुआ है तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रतिशत के चैप्टर में आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि करने पर कोई चीज कितनी हो जाती है। जैसे अगर x% का लाभ हुआ है, यानी जाहिर सी बात है हमको इस चीज में x% की वृद्धि करनी है, तभी वो लाभ हमको उसमें ऐड होगा। तो क्रय मूल्य में 1% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो इसी का 100 + x% जैसे ही निकालेंगे तो ये जो आंकड़ा है वही 1% की वृद्धि के बाद आ जाएगा। यानी हम अगर कहें कि हमने 5,000 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेचा, तो 5,000 का सीधे 120% निकालिए, हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा कितने में बेचा। यही चीज क्रय मूल्य को अगर हानि पे बेची गई है सामान, तो ये 1% की हानि पर जो रेट आएगा वही विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो चाहे 1% की हानि कहें या इसी को हम 1% की कमी कह सकते हैं कि हमने सामान में 1% की कमी की है। वहां क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 100 - 1% निकालेंगे। तो हमने कहा मान लीजिए 5,000 की कोई वस्तु लाए और हमको बेचने पर 20% की हानि हो गई, तो अब 5,000 की वस्तु थी और 20% की हानि हो गई, यानी कि 5,000 का 100 - 20 यानी 80% जो आएगा वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर 20% का लाभ होता है तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे। अगर 20% की हानि होती है तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का हम 80% निकालेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाता है। बस यहाँ बस ध्यान देने की एक बहुत जरूरत है कि इन क्वेश्चनों में ये वाला पक्ष दिया रहता है और इसको या इसको में से कोई एक दिया रहता है, क्रय मूल्य पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं कि जैसे कोई घड़ी है या कोई भी वस्तु है, वो 20% के लाभ पर बेचने के बाद इतने में बिकी, तो उसको कितने में खरीदा गया। मींस 20% का लाभ भी दिया है, बिकने वाली क्वांटिटी दी है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्रय मूल्य को पूछ रहा है। तो वहां कुछ नहीं करना है, बस पक्षांतर कर देना है। इस 100 को हमको इससे मल्टीप्लाई करके और क्रय मूल्य से को निकालना रहेगा, तो इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 + x से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ कहें तो जैसे ये क्रय मूल्य है और x% का लाभ या x% की हानि में से कोई भी एक दिया है, और अगर हमको ये चीज पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो अब देखिए अगर ये चीज हमको मान लीजिए पता है और यहां से हमको ये चीज निकालनी है, तो इसी में से कुछ नहीं करना है। हमको ये चीज अगर निकालनी है तो विक्रय मूल्य जो होगा ये इंटू देखिए 100 इधर चलाएगा, और ये क्वांटिटी जो है ये नीचे चली जाएगी। यहाँ +- x कर देते हैं, अगर लाभ होगा तो +x कर देंगे, अगर हानि होगा तो -x कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है और उसको हमने 20% के लाभ पर 7,200 रुपए की बेची हमने। अब 20% के लाभ पर 7,200 रुपए में अगर बेची है तो उसको कितने में खरीदा दुकानदार ने, तो सीधा सा है, यहाँ जो 7,200 रुपए है ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य नहीं है, और 20% लाभ के बाद ये आया है, तो हमको वापस जाना है, बैक जाना है और हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो वहां 7,200 रुपए ये विक्रय मूल्य होगा
और इसको पहले ही 100 से मल्टीप्लाई किया और 20% का चूंकि लाभ था तो यहाँ हम 120 से डिवाइड कर देंगे। बाई चांस मान लीजिए 20% की हानि पर बेची गई होती तो डिवाइडेड बाई 80 कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ करके जो है लाभ हानि के चैप्टर को कठिन बनाया जाता है। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रतिशत लाभ हानि को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसे क्वेश्चन बहुत आता है, ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है इस तरह के, बस आंकड़े बदल जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि 5 रुपए में 10 सेब खरीद कर 10 रुपए में 5 सेब बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो अब यहाँ देखिए दो चीजें दी हैं, एक तो कुछ रुपए में कुछ वस्तु खरीदी गई है, फिर कुछ रुपए में कुछ वस्तु बेची गई है। तो देखिए एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत लगा रहे हैं वो भी है यहाँ पर, और जो हम ट्रिक्स से बताएंगे वो भी है। दोनों तरीका आप दोनों समझिए। तो जैसे देखिए हमने पहले क्या हुआ, हमने अभी बताया था कि हमको क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए और वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो अब देखिए दो चीजें हैं, 10 सेब का जो रेट है वो 5 रुपए है, ये खरीदने वाला रेट है, मीन्स कितने में खरीदा गया। तो एक सेब का रेट आ जाएगा 0.5, यही क्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि 5 रुपए में 10 सेब खरीदा जा रहा है, 10 सेब जो खरीदा गया वो 5 रुपए में, तो एक सेब खरीदा जाएगा 0.5 में। अब बेचने वाला देखिए 5 सेब बेचा गया है 10 रुपीज में, तो एक सेब बेचा जाएगा 2 रुपीज में, यानी 0.5 में एक सेब खरीदा गया और 2 रुपीज में बेचा गया, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 0.5 into 100 300% आया। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं। अब इसी को अगर एग्जाम में हमको और शॉर्ट में करना है तो वहां सीधे सीधे ये तरीका होता है, जो शॉर्ट ट्रिक है कि रुपए और वस्तु, इधर रुपए और वस्तु, दो चीजें दी हैं, आप रुपए इधर लिखिए वस्तु इधर लिखिए। 5 रुपए में 10 वस्तु खरीदी गई और 10 रुपए में 5 वस्तु बेची गई। ये खरीदने वाला आंकड़ा दिया है और ये बेचने वाला आंकड़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिए, ये जो चीज है यहां से तिरछा गुणा करेंगे इधर सबसे पहले, यहाँ नंबर 1 लिखा है मैंने, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड नंबर पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर वाला है इससे इसको मल्टीप्लाई किया, उसमें जो है इससे इसको जो मल्टीप्लाई किया उसको घटा देना है सेकंड वाले को, यानी कि फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटाना है और हमेशा सेकंड वाले से डिवाइड कर देना है इधर वाले से, इंटू 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, अगर आंसर प्लस में आता है तो प्रतिशत उतने प्रतिशत का लाभ होगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो उतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी। तो यहाँ चूंकि हमारा देखिए प्लस में आंसर आया तो 300% का सीधे सीधे लाभ हो गया। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे चुटकियों में 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। बस आपको इस सीक्वेंस में रखना है, पहले इसको इससे गुणा करना है, उसमें से घटाना है इससे इसको गुणा करके, और जो घटा रहे हैं उसी से डिवाइड कर देना है, इंटू 100 कर देना है, प्रतिशत लाभ या हानि एक्चुअल तुरंत आ जाएगा। धन में आंसर अगर ये वाला बड़ा है तो प्रतिशत लाभ आएगा, अगर ये वाला इससे छोटा है तो प्रतिशत हानि आएगा। अब इसी को देखिए फिर एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको जो इससे थोड़ा सा अलग है और उसमें थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें ये है कि 10 पेन का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं लिख दिया है, यहाँ पेन कर देते हैं, तो 10 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। अब यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, ये चीज नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि यही क्रय मूल्य है क्योंकि क्रय मूल्य के साथ है, ये विक्रय मूल्य है क्योंकि विक्रय मूल्य के साथ है, और 10 में से 5 घटाया और 10 से डिवाइड किया और आंसर दे दिया। तो यहाँ देखिए 10 और 5 लिखा हुआ है, ये कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं है, ये वस्तुएं दी हुई है। यहाँ ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी 10 पेन का जो क्रय मूल्य है, यानी 10 पेन खरीदने में जितना पैसा लगा है वो पैसा 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 पेन को बेचने में उतना पैसा हमको मिल गया है। तो देखिए दो तरह से लग जाएगा ये क्वेश्चन। एक तो हमने क्या किया, ये मान लिया, हमने माना हमको पता नहीं है वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमने माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपीज है। कुछ भी मान सकते हैं आप, 100 मान सकते हैं, 1 रुपए मान सकते हैं, 20 रुपए मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए माना, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, 10 into 10 हो जाएगा, सीधे सीधे 100 हो जाएगा, 10 into 10, यानी कि ये हमारा माना हुआ रेट आया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो 5 पेन का विक्रय मूल्य है, जो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य है यहाँ पर, वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने निकाला है 100 रुपीज। तो 5 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी 5 पेन जितने में बिकी हैं वो 100 रुपए में बिकी हैं, तो
एक पेन कितने में बिकेगी, एक वस्तु 100/5 करेंगे 20 रुपीज में। अब ये जो हमारा 10 रुपीज और 20 रुपीज है, ये एक्चुअल में उस एक पेन का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। यानी एक पेन अगर 10 रुपए में खरीदी गई है, यानी इसको हम क्रय मूल्य कह सकते हैं पेन का। वही पेन, एक जो पेन है वो 20 रुपए में बेची गई है और ये हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो अब सीधा सा वही कॉन्सेप्ट, हमको 10 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेचा गया, दोनों का डिफरेंस लेंगे और क्रय मूल्य से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे। लेकिन इसी को आप इस तरह से भी समझिए, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझिए कैसे करते हैं कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 पेन जितने में खरीदी गई हैं वही पैसा हमको मिल गया है 5 पेन बेचकर, क्योंकि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी दुकानदार 10 पेन खरीदने में जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो उसको मिल गया है 5 ही पेन बेचकर। यानी अभी 5 पेन उसके पास बची हुई है बेचने को, तो वो 5 पेन का लाभ है सीधा सीधा। लेकिन ये जो 5 पेन का लाभ है वो 5 ही पेन बेचने पे मिल गया। तो यहाँ जो लाभ देख रहे हैं वो जितनी वस्तु निकल रही है दुकान से उस पर देखेंगे। तो हमने देखा क्या, 5 वस्तुओं का लाभ है 5 वस्तुएं बेचने पर, तो 5/5 इंटू 100 किया, सीधे 100% का लाभ है। इसको हम और अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि और इसको शॉर्ट ट्रिक अगर करना है तो दोनों वस्तुओं का डिफरेंस ले लीजिए, जितना भी डिफरेंस है, और हमेशा जो विक्रय मूल्य के साथ जो वस्तु है, हमेशा विक्रय मूल्य के साथ वस्तु से आप डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। और प्रतिशत लाभ यहां नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या देखने के लिए कि अगर हमको बाद में कम वस्तु बेच रहे हैं, उतना पैसा हमको मिल जा रहा है कम वस्तु बेचकर, तो प्रतिशत लाभ होगा। अगर बाद में हम ज्यादा वस्तु बेच रहे हैं उतना ही पैसा निकालने में, तो उतने प्रतिशत की हानि होगी। लेकिन यहाँ करना क्या है, दोनों वस्तुओं के अंतर को हमेशा जो विक्रय मूल्य के साथ वाली वस्तु दी है उनसे डिवाइड कर देना है, इंटू 100 कर देना है। जैसे यहाँ हानि होती है कब, देखिए क्वेश्चन में इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, फिर देखिए हानि कैसे होती है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि 8 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, तो यहाँ प्रतिशत हानि या लाभ पूछेगा। तो यहाँ 8 पेन हमने जितने में, मान लीजिए पेन है, तो 8 पेन जितने में खरीदी है, वो जो मूल्य हमने इन्वेस्ट किया है वो कब मिलेगा, जब हम 10 पेन बेचेंगे, क्योंकि 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 2 पेन हमको अपने पास से बेचनी पड़ी है, पहले से जो मान लीजिए रखी थी या जो भी है। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि 8 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमको 10 पेन बेचनी पड़ी। अब जो यहाँ 2 पेन हमको अपने पास से बेचनी पड़ी, यानी 2 पेन की हमको हानि हो रही है सीधे सीधे, और 2 पेन की हानि हो रही है कितनी पेन बेचने पर, 10 पेन बेचने पर। तो यहाँ प्रतिशत हानि को देखना है तो 2/10 इंटू 100 कर देंगे। तो जितनी वस्तु निकल रही है उसी पर हम प्रतिशत लाभ या हानि काउंट करेंगे। और अगर हम इसको दिमाग में बैठाना है तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि 8 और 10 का अंतर है 2 वस्तु का, जो वस्तु निकल रही है यानी विक्रय मूल्य के साथ जो वस्तु है उससे डिवाइड करके इंटू 100 किया, 20% आया। अब ये हानि होगा कि लाभ, तो देखिए पहले वस्तु हमको ज्यादा पैसा लेने के लिए पहले से ज्यादा वस्तु बेचनी पड़ रही है, यानी हमको अपने पास से वस्तु देनी पड़ रही है, यानी कि यही चीज हानि होगी। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, जैसे फ्री वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हम कुछ सामान लेने गए, उसमें बाई 1 गेट 1 फ्री, अब सीधे से पूछ लिया कितने % का लाभ हुआ। तो यहाँ भी हमको देखिए बाई 1 गेट 1 फ्री में बहुत से लोगों को क्या होता है 1/1 इंटू 100 क्या बोल दिया, 100% का लाभ हो गया, जो कि गलत है एकदम। बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 2 गेट 1 फ्री या कुछ भी कह दें, तो वहां हम देखेंगे हम घर पे अपने कितनी वस्तु ला रहे हैं। जैसे बाई 1 गेट 1 फ्री में हम घर पे जो वस्तु ला रहे हैं वो 2 वस्तु ला रहे हैं, और इन 2 वस्तुओं में एक का तो पैसा दे रहे हैं, एक फ्री है, यानी कि 2 वस्तुओं में एक का लाभ हुआ है, एक पर एक का लाभ नहीं हुआ है, 2 वस्तुओं में एक का लाभ हुआ है। तो जब हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो एक का लाभ हुआ है 2 वस्तुओं पर, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे और हमको 50% का लाभ होगा। इट मीन्स कि जितनी चीजें हम घर पर लाए उसमें देखेंगे कि कितनी वस्तुएं फ्री हैं। जैसे मैंने कहा 6 कप खरीदने पर 2 कप फ्री मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब 6 कप खरीदने पर 2 कप लाभ हमको फ्री मिला, यानी 6 कप पर 2 फ्री है। तो टोटल हमने क्या देखा कि 8 कप हैं जिनमें से 2 फ्री हैं, जिनमें से 2 का हमको पैसा नहीं देना पड़ा है। तो यहाँ प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो 2/8 करेंगे, ना कि 2/6 करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 में 2 फ्री है। तो 2/8 इंटू 100 करेंगे, जब 2/8 इंटू 100 करेंगे तब हमको प्रतिशत लाभ मिलेगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक दुकानदार सामान को बेचने में बेईमानी कर रहा है, मान लीजिए तौल में बेईमानी कर रहा है, और वो प्रति किलो 100 ग्राम की बेईमानी कर लेता है।
अब वहां कितने प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है दुकानदार। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको, बहुत से लोग क्या सोचते हैं 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, नहीं 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है 1 किलो बेचने पर, तो 100 बटा 1000 इंटू 100 किया, उनको लगता है यही आंसर सही होगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि यहाँ दुकानदार का जो लाभ देखा जाएगा वो 1 केजी पे 1 केजी पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसने जो वस्तु दी है वो 100 ग्राम कम करके दी है 1000 ग्राम में, यानी कि जो वस्तु निकल रही है वो सिर्फ 900 ग्राम निकल रही है। तो जो 100 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है वो 900 ग्राम पे हो रहा है। अब वो प्रतिशत लाभ में जब देखेंगे तो 100 बटे 900 इंटू 100 करेंगे, तब उसको प्रतिशत लाभ मिलेगा दुकानदार को। या 200 ग्राम की अगर बेईमानी कर रहा होगा तो 200 बटे 800 इंटू 100 करेंगे, तब उसको प्रतिशत लाभ मिलेगा। तो ये एक प्रतिशत लाभ हानि का कॉन्सेप्ट हमने बताया आज आपको। अब इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, उनको पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और शॉर्ट ट्रिक लगा करके क्रय और विक्रय मूल्य के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्रतिशत की अपेक्षा, और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी चलती हैं। धन्यवाद।